इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझी करते। जिस तरह के बॉर्डर पे सिचुएशंस बनी है, वहीं पाकिस्तान ने 15 जगहों पर भारत के जो है हमला बोल दिया है और भारत ने मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। जिस तरह से ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुस के उसके 9 आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया था, वहीं ये आशंका भी जताई जा रही थी कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहीं भारत की 15 जगहों पर हमला जो है उसने बोल दिया, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना के साथ साथ बठिंडा, चंडीगढ़ जैसी जगहों पर जो है और उसने दावा जो है बोल दिया और मिसाइल रॉकेट जो है वो दाग दिए। वहीं जिस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न वेपन्स हमारे पास है, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। और आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और जागरूक रहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी बातों से बात जो है वो नहीं आ रहा। राघव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। राघव जी, जिस तरह से पाकिस्तान ने 15 जगहों पर जो है हमला करने की कोशिश की, हालांकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कुछ कहेंगे, क्या स्थिति है इस समय की? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर 56 इंच का सीना दिखाते हुए पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर जो है जवाब दिया है। जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक कर जवाब दिया था, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर कर जो है वो जवाब दिया है। आपको मैं बता दूं महेंद्र जी कि चुटपुट कार्रवाइयां हिंदुस्तान नहीं करता है, ये दुश्मन देश को समझना चाहिए। घर के अंदर घुसकर मारना जानते हैं तो यहां पर भी मारना जानते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बार दोबारा ये कर दिखाया। और आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने पुरजोर जो है जोर दिया था और फोर्सेस को बोला था कि सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। जो दहशतगर्दों की इंडस्ट्रीज हैं, जो दहशतगर्दों के वहां अड्डे हैं, उन लोगों को जो है वहां पर, जिस तरह आपने कहा कि 15 जगह पर जो है पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, वहीं बहुत एडवांस सिस्टम जो है हमारे हिंदुस्तान के पास, भारत के पास है। और उस एडवांस सिस्टम के सहायता से उनकी कोई भी मिसाइल जो है वो यहाँ नहीं पहुंच सकी है। पाकिस्तान को समझना चाहिए, घुटने टेक देने चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, साथ के साथ वीडियो को शेयर करते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और भारत की 15 जगहों पर हमला जो है उसके द्वारा किया गया है, जिसमें मैं फिर एरिया जो है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ के साथ साथ अन्य जगहों पर जो है अपनी ड्रोन और मिसाइल से जो है उसने हमला बोल दिया है। और वही मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। हर बार भारत की सेना जो है अव्वल नंबर पे आती है। लगातार पाकिस्तान जो है अपनी कायराना हरकत कर रहा है। और वही पुंछ जिले में अगर आपको ले जाए तो किस तरह से लोगों की जान जो है वो ली गई है, यानी कि आम लोगों पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग उनके द्वारा की गई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और वही अब एलओसी के करीब की बात करें तो कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश, जहां कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पुंछ, मेंढर, रजौरी सेक्टर है, वहां पर उसके जो है लगातार हमले जो है वो जारी है और लगातार मार हमारी सेना जो है उसे दे रही है। क्या लगता है ये स्थिति जो है आगे जाके क्या कुछ बनने वाली है? कुछ नहीं होना है। भारत जो है सक्षम है। ये पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, इसके खात्मे के लिए भारत को कोई ज्यादा देर नहीं लगनी है। भारत तैयार है, जिस तरह का जवाब होगा उस तरह का जवाब दिया जाएगा। तो देख सकते हैं भारतीय जो है वो तैयार है। आपने कल भी देखा, कल रात हमने 1 बजे आपको लाइव आपसे जुड़े थे कि कितने लोग जो है रात को जागे हुए हैं और तैयार हैं। हमारी आम जनता जो है वो रात के समय इतनी तैयार रहती है, जिस तरह से रात को अगर बिजली की बात करें हर जगह गुल थी, यानी कि ब्लैकआउट जो है वो किया गया था। मगर वही पाकिस्तान जो है लगातार अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और लगातार हमला जो है वो कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना जो है वो दे रही है। भारत सक्षम है, भारत सक्षम है लक्ष्य से पाकिस्तान को मिटाने के लिए। और जिस तरह की ये खबरें आ रही है तो शेयर करें और अलर्ट में रहे। अगर किसी समय भी स्थिति कोई भी बनती है तो आप लोग जागरूक रहिए। डर नहीं चाहिए, डर सिर्फ पाकिस्तान की आंखों में हमने देखना है कि उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो किस तरह देंगे। राघव जी आपसे जुड़े हुए हैं, ये तो रहा जो सामने आज सिनेरियो चल रहा है। और साथ ही अगर इलेक्शंस की बात करें, चैंबर्स के भी इलेक्शंस आने वाले हैं, चैंबर की इलेक्शंस को लेके क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारी जो है वो है? देखिए, चैंबर्स की इलेक्शन की तैयारियां भरपूर चल रही हैं। 11 तारीख को संडे को चैंबर की इलेक्शन है, बहु प्लाजा में इलेक्शन होने जा रही है। जहां देश में ये स्थिति बनी है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट राकेश गुप्ता द्वारा मैं कल सुन रहा था, सोशल मीडिया पे बताया गया था कि भाई अगर किसी तरह की भी जरूरत, भारत में किसी तरह की भी जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम कंधे के कंधा मिलाकर जो है सरकार के साथ चल रहे हैं और हम बॉर्डर पार जाने को भी तैयार हैं। और रही बात सप्लाई की, एसेंशियल सर्विसेज की, तो उसको लेकर वेयर हाउस
हाउस प्रेसिडेंट जो है हमारे व्यापार मंडल के, उन्होंने भी बता दिया कि वॉर रूम्स जो हैं वो 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। एसेंशियल सप्लाईज को जो है वो इफेक्ट नहीं किया जाएगा, पैनिक क्रिएट ना करें। रही बात चैम्बर इलेक्शंस के लिए आपने पूछा, तो चैम्बर इलेक्शंस के लिए मैं आपको ये बता दूंगा कि 11 तारीख को इलेक्शंस है। मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इस समय देश जिस स्थिति में है, हमें इस तरह का एक चुनिंदा प्रेसिडेंट जो है वो वहां पर चाहिए, जो बोल्डली जो है व्यापार के इश्यूज उठा सके, और खासतौर पे इस तरह की जो स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों पे देश के साथ खड़े होने का पूरा जो है मतलब दावा करता हो। हमें उस तरह के प्रेसिडेंट को चुनना चाहिए, सूझबूझ से वोटिंग करनी चाहिए। खासतौर पे इलेक्शन के 2-3 दिन पहले कुछ ताकतें, सियासी और पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ताकतें जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं इस इलेक्शन में, लेकिन पक्षपात छोड़ हमें डिजर्विंग को वोट देना चाहिए, सूझबूझ के साथ वोट देना चाहिए। और जो बोर्ड वाइज है, खासतौर पे देश की जो स्थिति बनी है इस समय, जो देश के साथ खड़ा हो सकता है, हमें उसी प्रेसिडेंट को लाना चाहिए। और व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरह से देश के साथ है, किसी तरह की एसेंशियल सर्विसेज सप्लाईज में कोई कमी नहीं आएगी। उसकी जो है हमारे प्रेसिडेंट्स जो जगह जगह एसोसिएशंस के हैं, उन्होंने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। बहुत शुक्रिया राघव जी। तो बता दूं इस समय स्थिति अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बता दूं तो पाकिस्तान की नापाक कोशिशें जो है वो सामने आई हैं और मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की सेना जो है वो लगातार दे रही है। भारत माता की जय जरूर लिखे, भारत के साथ खड़े हमारे सैनिकों के साथ हम सबको एकजुट नजर आना चाहिए, ताकि इस तरह की स्थिति जो है वो जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। वही पाकिस्तान के कई रिडार्स जो है वो उड़ाए गए हैं ताकि वो ऐसी नापाक कोशिशें जो ना करें। मिसाइल्स, ड्रोन जो है उनके नष्ट कर दिए गए हैं। ये है ताकत भारत की। भारत के अंदर घुसने की हिम्मत भी आप लोग ना करें, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब जो है वो अब आपको मिलेगा। इस बार पहलगाम में जो कांड पाकिस्तान द्वारा किया है, बख्शा नहीं जाएगा। इस बार आर पार ही है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा जो है वो दी गई है। जहां उसके 9 आतंकी ठिकाने जो है निस्तनाबूद किए हैं, बोखला है। पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है बॉर्डर से अंदर घुसने की, मगर मुंह तोड़ जवाब जो है उन्हें मिल रहा है। जिस तरह से पूरा उन्हें ध्वस्त कर दिया है, आगे भी इस तरह की खबरें आप तक लेंगे, मगर पैनिक क्रिएट ना करें। स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, किसी तरह का पैनिक जो है वो क्रिएट ना करें। स्थिति फिर मैं बता दूं कि अंडर कंट्रोल है। जल्द पूरी जानकारी जिस तरह से प्रशासन द्वारा आएगी आप तक साझी करवाते रहेंगे। जागरूक रहें, सतर्क रहें, देखते रहिए जेके चैनल।